अथर्वा से एक कविता पढ़ रहा हूँ। यह अथर्वा का खंड तंत्रालोक है, जो छठी पांडुलिपि है। उसका पहला खंड है इंद्रप्रस्थ। यह एक प्रतीकात्मक नाम है। चेतना की यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर की यात्रा, कि ये लॉगबुक जैसा है। बहुत सारे दिन और बहुत सारी रात और बहुत सारे काल गए बीत, मैं फिर अपनी प्रज्ञा के भूगोल में नखदंत क्षरित व्याघ्र सा सोने के कंगन ले बैठ गया हूँ। बहुत सारे दिन और बहुत सारी रात और बहुत सारे काल गए बीत, मैं फिर अपनी प्रज्ञा के भूगोल में नखदंत क्षरित व्याघ्र सा सोने के कंगन ले बैठ गया हूँ। सांझ की वेला मैं गीत गाता चल रहा हूँ। मेरे साथ ध्रुव है, वह मुझे सप्तर्षियों में ले जाता है। मुझे गर्व है। मैं गाँव में खेलता हूँ पुआलों के टीलों पर छोटे बच्चों के साथ। मैं बीच में धंस जाता हूँ, मेरी सांसें घुट रही हैं। और मेरे सामने नीम के पेड़ झूमते चले आए। मैं उनके नीचे पढ़ने लगा ओ नामा सीधम। ओ नामा सीधम एक तरह की शिक्षा शुरुआत में पार्टी शुरू करने के पहले ओम नमः सिद्धम का अपभ्रंश है। और मेरे सामने नीम के पेड़ झूमते चले आए। मैं उनके नीचे पढ़ने लगा ओ नामा सीधम। भारद्वाज मुझे गुरुकुल में ले गए और मैं संगम में नहाते हुए बह गया और यमुना मुझे पीछे ठेलने लगी। लहरों पर उल्टा बहते मैं पांडवों के नगर पहुंच गया और मैंने देखा उसे सुनसान गीला, और मैं उसे उदास छोड़ चल निकला। अब दूसरा खंड है निष्क्रमण। चल निकलने पर क्या हुआ। यह यवन पहला पारसीक भूमि है। मैंने असंख्य बार अश्वारोहियों पर सवार उनके भालों और तलवारों पर सान चढ़ाई है। मैं इधर ही व्याकुल दौलत की खोज में भटका किया हूँ। इधर ही मैंने युद्ध की तुरही बजाई है। मैं उन्हें अभी भी सुन रहा हूँ। वे झमाझम लास विलास, वे रोमा के स्वच्छंद वीर, यवन युवतियों की कटी में बंधी किंकिणियों की रुंझुन, वे कीर्ति दंत उपदेश। मैं सुन रहा हरिकुल का महाभयानक शिविर वाद्य। मेरे विशाल गजकर्णों से आकर टकराती है हेराक्लिटस की वाणी, सुकरात के विषपान की चषक और शिष्यों के संवाद। उन जितेंद्रिय दस्तूरों के अजपाजाप मैं सुन रहा हूँ। डेल्फी में पूजित अपोलो, तेरी प्रकाश वर्षी किरणें मुझे चौंधाती हैं। ओ फेन जाया अफ्रोदिति, तेरे मंदिर पर चमचमाते इंद्र के वज्र मुझे स्पर्धित कर रहे हैं। मैं आल्प्स और यूराल पर हिम के फाहों में चेतना की इकली बाला बन घूम रहा हूँ। मुझे देखकर श्रीमंत शीश नवाते हैं। मेरे चरण प्रहार से सातों रंगीन जल झर रहे हैं। मुझ विश्वप्रिया के भ्रूभंग से देश बदल रहे हैं, वासी मचल रहे हैं। मैं दौड़ भाग अशोक वन में मरीना के भूमध्य तट पर बैठ जाता हूँ। मेरी नीलम आँखों और कांच तन पर लट्टू मुझे समुद्री डाकू घेरते पकड़ रहे हैं। मैं विसुवियस को फूंकती उड़ाती ज्वालवदना पिशाचिनी सी यूं ही उछल रही हूँ। मेरी सांसों से समुद्री तूफान विषैले नागों से वमन करते हैं। मैं लहरों पर खड़ी पारदर्श पोतों के मस्तूल झिझोड़ती सेईख को डुबोती दिक्सूचियाँ तोड़ती फोड़ती कूचती भीमा टहास कर रही हूँ। यह स्त्री वाणी है, लेकिन फिर मूल वाचक लौटता है। मैं लहरों पर बहता उतराता टूटे जहाज से नील के मुहाने पर लाया गया हूँ। मुझसे माल जल्दी जल्दी उतारे जा रहे हैं। फिर रात होती है सुनसान, नील का जल चढ़ता उतरता है। मैं प्रेतात्मा मिश्र की
तूतेन खामीन के मकबरे में छिपकर बैठ गया हूँ। मेरी सांसें धौंकनी सी चल रही हैं, मैं मूर्छित गिर जाता हूँ। मुझे फ़राओ सूक्ष्म शरीरों में मिलते हैं। अरे वहाँ मूसा भटक रहे हैं, मैं उनके चोगे को छूकर नाचता हूँ। वे मुझे पुचकारते हैं। जब तक उनकी शाखाएं इज़राइल और पहलगाम पहुँच जाती हैं, मैं भी उनके पास जोशुआ की कब्र में चुपचाप सो जाता हूँ। क्या अचरज है, मैं अरब में घूमता उष्णकटिबंधीय शीबा के महल में अचानक प्रवेश कर गया हूँ। वहाँ मारिब के खंडहर में गुम, मेरा पता भी न चलता। इतिहास को एक दंदनाता चांटा मारकर मैं पियासा रेगिस्तान में भटका किया। वहाँ मारिब के खंडहर में गुम, मेरा पता भी न चलता। इतिहास को एक दंदनाता चांटा मारकर मैं पियासा रेगिस्तान में भटका किया। मेरे हाथों में बालू के उष्ण कण चमक रहे हैं, उन्हें सूंघ कर अपनी प्यास मिटाता हूँ, पर यह और जली जाती है। मेरे कपड़े तार तार हो चले हैं, धूल गर्द तेल में चीकट हो जम गई है। मैं सहारा में उगा जैतून हूँ, अल-गज़ाली ने ध्यान किया है मेरे बिल्कुल पास। मैं हिल गया उसकी आंखों को स्थिर देखकर। अल-गज़ाली केयूर बंद पहने नौका की पतवार चला रहे हैं। छप छप उसकी आवाज़ से तट पर के सारे उखड़ रहे हैं पेड़। और एक सुन्न और नीरव नदी है बहरी, जिसमें नीग्रो जाल डाले सो रहे हैं। गज्जाली मुझे एक नीग्रो से दिखते हैं। मैं तो उनके बच्चे को प्रेम से देख रहा हूँ कि अचानक नाव कई हजार बांस नीचे गिर जाती है। यह नियाग्रा का झरना है रम्य। ओलमेक हमें निधड़क देख धनुष तान देते हैं। मैं उनके तीर पर चढ़ गया हूँ। गज्जाली पंखीले सांप देव के काले पिरामिड में छुप गए हैं। हम त्योतिहुआकन के बाजार में बिक रहे हैं। हम त्योतिहुआकन के बाजार में बिक रहे हैं क्योंकि हम काले हैं। इन शब्दों के संदर्भों अथर्वा के पीछे दिए गए हैं। हम त्योतिहुआकन के बाजार में बिक रहे हैं क्योंकि हम काले हैं। मैं लेपिंस्की बीर में बिका और पिरामिडों के पत्थर ढोता रहा, और एक दिन कार्थेज लौट आया उदास। फराओ के आदेश पर बांस की सीढ़ी लगाकर चढ़ा और गिर गया। मुझे वहीं 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष। मेरे हाथों में छेनी हथौड़ी है, जिसकी घनघनाती आवाज़ से द्वीप कांप रहे हैं। ईस्टर के दिन थे। मैंने रानों के मुख पर रख दिया पत्थर, और पत्थर भाप होते रहे, और मेरे हाथों में बंधी लेखनी कुछ लिखती रही। वहाँ पुराना विधान छपता रहा। मेरे सामने बूढ़े नूह अपनी नौका में बैठे दातौन कर रहे हैं। आकाश में बादल छंट चले हैं। वह बरसाती सांझ है। हजरत बादलों की आग में मुझे भून कर खा जाते हैं। धन्यवाद।